जो हमारा डे 1 स्ट्रैटेजी प्लान है उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वन शॉट की तरह लेकर चलेंगे, लेकिन मैं इस तरीके से इसको प्लान कर रही हूं कि इससे बाहर कुछ ना जाए। पॉइंट्स इसकी एप्लीकेशन पार्ट जरूर आ सकता है, इसको इनहांस करके जरूर दे सकता है, पर इसमें से ही होगा, इसमें से ही आएगा, ये कंफर्म्ड है। आगे देखिए, सबसे पहले आपके यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती हैं। न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कोई दिक्कत? ओके। होता क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन अकर होती है ना, तो ना एटम कभी नहीं बदलता, बस रीअरेंजमेंट अकर होती है। रिएक्टेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर रीअरेंजमेंट होती है जिससे प्रोडक्ट बनते हैं। रीअरेंजमेंट होती है रिएक्टेंट के अंदर जिससे प्रोडक्ट बनते हैं। एटम डू नॉट चेंज, एटम कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ रीअरेंजमेंट अकर होती है। ये मैं बार बार फोकस क्यों कर रही हूं? आपसे इसमें असर्शन रीजनिंग पूछ सकता है। क्या एटम चेंज हो जाता है? तो आपकी असर्शन क्या हो जाएगी? रोंग। ओनली रीअरेंजमेंट अकर, ओनली रीअरेंजमेंट अकर, यू मस्ट नो। रिएक्टेंट क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो पार्टिसिपेटर होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, यहां पर आपकी क्या लिखे जाएंगे? लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट, राइट साइड पर क्या लिखे जाएंगे? प्रोडक्ट। तो जो टेक पार्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और ये कंबाइन करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। क्लियर? ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी चीज की फॉर्मेशन में। ये क्या होते हैं बेटा? आपके इंग्रेडिएंट्स। ये रिएक्ट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। अच्छा, जो फॉर्म होते हैं, जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है, ये कहां लिखे जाते हैं? राइट हैंड साइड पर। और ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये न्यू सब्सटेंस क्या होता है? फॉर्म। तो अगर कोई मेरे से पूछे इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेगी, मैं कहूंगी मैं तो केमिकल रिएक्शन पढ़ूंगी। क्या वो मेरे से पूछेगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैं बोल दूंगी न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। फिर वो मेरे से पूछेगा रिएक्टेंट क्या होता है, मैं कहूंगी वो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा वो क्या होगा? आपका रिएक्टेंट। क्या होगा? रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा वो आपका क्या होगा? रिएक्टेंट। अच्छा, जो रिएक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा? आपका रिएक्टेंट। राइट? जो रिजल्ट फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा? प्रोडक्ट। वो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट। क्लियर? ओके। फिर पूछेगा एक्टिविटी क्या है मैग्नीशियम रिबन वाली। मैं कहूंगी एक रिबन लो। एक क्या ले लो? रिबन। उसको क्लीन करो विद सैंड पेपर। क्या करते थे सबसे पहले? क्लीन करो विद सैंड पेपर। क्लीन करने के बाद उस रिबन को टोंग से कैच कर लो इस तरीके से। मान लो ये मेरा हाथ क्या है? टोंग। मैंने इस रिबन को ऐसे पकड़ लिया। क्यों भाई? तुमने इसको बर्न करना, तेरा हाथ ना जल जाए, इसलिए इसको टोंग से हम कैच करेंगे। कोई दिक्कत? अब इसको बर्न करो। क्या करोगे बेटा? बर्न करोगे। तो बर्न करना है, पहले क्लीन करना है सैंड पेपर से। और मुझे अच्छे से पता है Mg+O2 MgO, Mg+O2 MgO, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्या आएगी? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपने क्लीन करा, होल्ड करा, नाउ बर्न। नाउ बर्न। हमने बर्न करा, ऐश निकली, वो व्हाइट ऐश होती है। कौन सी ऐश होती है बेटा? व्हाइट ऐश। व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। तो यू मस्ट नो Mg+O2 MgO, Mg+O2 MgO, Mg+O2 MgO। हमने लिखा Mg, हमने लिखा O2, आंसर आया MgO। O कितने बेटा जी? 2। क्या लगाओगे? 2। Mg कितने हो गए? 2 हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बात याद रखना, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कौन सी फ्लेम? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो फर्स्ट स्लाइड मेरी खत्म होती है जिसमें मेरे से ये पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है? न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। रिएक्टेंट क्या होता है? विच आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट क्या होता है? जो पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिजल्ट फॉर्म होता है। जो रिजल्ट फॉर्म होगा वो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट। कहां लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड पर। कोई दिक्कत? उसके बाद मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, नाउ बर्न विद, now hold this with the help of tongue, then burn it. It will form white dazzling flame and white color का powder. कोई दिक्कत? Mg+O2 MgO। O कितने? 2। या लगा दो 2, 2 Mg हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, why should magnesium ribbon must be clean before burning in air? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है? मैग्नीशियम ना आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर जाता है।
वो उसके ऊपर एक परत बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो इस परत को रिमूव करने के लिए हमें इसको सैंड पेपर से क्लीन करना होता है, बिकॉज मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो आप बोलोगे बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिबन, फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिबन। कोई दिक्कत? इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इसको रब करना होता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, सो इट शुड बी क्लीन, सो इट शुड बी क्लीन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी बर्न बाय कीपिंग इट अवे फ्रॉम द फेस? भैया अभी आपने पढ़ा कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो कौन सी कलर की फ्लेम आती है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अगर मैंने इसको अपने मुंह के आगे रख दिया तो मेरा मुंह जल नहीं जाएगा क्या फ्लेम से? तो इसलिए वी कीप अवे, इसलिए वी कीप अवे, क्योंकि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इट गिव व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो आप लोग पढ़ सकते हो, शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस बिकॉज द डेजलिंग फ्लेम गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू द आइस। वो हमारे आइस को, हमारे फेस को भी इंपैक्ट कॉज कर सकती है। मेनली आइस पे इंपैक्ट कॉज करती है। मेनली किस पे इंपैक्ट कॉज करती है? आइस पर। इसे दूर रखना चाहिए। इसे क्या रखना चाहिए? दूर। सॉरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, cooking of food, digestion of food, process of respiration, fermentation of grapes, rusting of iron, burning of fuel, burning of candle, ripening of fruits। इसमें हर एक केस में कहीं ना कहीं न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल, हर एक में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इससे सारी की सारी रिएक्शंस कैसी हैं? केमिकल रिएक्शंस। कैसी है? केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर हुई है हमें कैसे पता लगेगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन टेम्परेचर। अब है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। सुन लो, इवोल्यूशन ऑफ गैस ध्यान से पढ़ना। देखो जब भी हम क्या करते हैं, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। जिंक सॉलिड होता है, क्यों? क्योंकि जिंक के पत्थर डाले जाते हैं, पत्थर मतलब ग्रेन्यूल्स। H2SO4 एक्वस होता है, ZnSO4 एक्वस होता है, और H2 क्या निकलती है? गैस। साथ साथ लिख लिख के देखा करो, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तुमको लगता है आता है, लेकिन तुम लोग वैलेंसीज में गलती कर जाते हो इतने सिंपल से रिएक्शंस में भी। तुम्हारी वैलेंसीज गलत होती है, इसलिए तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तो हाइड्रोजन क्या थी बेटा? गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ क्या हो गया? गैस। हाइड्रोजन क्या थी बेटा? गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ क्या हो गया? गैस। सुनो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में एसिड डाला। क्या डाला बेटा? एसिड। मुझे अच्छे से पता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट CO2 वाटर, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट CO2 वाटर। CO2 क्या है बेटा जी? CO2 क्या है बेटा जी? गैस। CO2 क्या है बेटा जी? गैस। तो इवॉल्व क्या हो गई? गैस। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। H2 क्या थी? गैस। जब भी आप किसी भी मेटल कार्बोनेट में एसिड डालते हो तो क्या निकलती है? सॉल्ट CO2 वाटर। CO2 क्या है? गैस। तो ये भी क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट इज बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस that is formed during the reaction is called precipitate। कोई भी insoluble substance that is formed during the reaction is called precipitate। और इस insoluble substance का फॉर्म होना precipitation reaction कहलाता है। तो ध्यान से समझना, हमने क्या करा, देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है साफ साफ, कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। देखो इसमें आप क्या करते हो मैं बता देती हूँ। आपने कोई लेड नाइट्रेट लिया, क्या लिया बेटा जी? लेड नाइट्रेट। भैया आप वैलेंसीज गलत करते हो, पीबी की वैलेंसी 2 होती है तो PbNO3 होल ट्वाइस बनता है, पीबी की वैलेंसी 2 होती है इसलिए PbNO3 होल ट्वाइस बनता है। आप लोग वैलेंसीज में गलती करते हो, यही कमी है इस वाले चैप्टर में आपकी। पोटेशियम आयोडाइड डाला, क्या डाला? पोटेशियम आयोडाइड। दिस इज लेड नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों के रिएक्शन से PbI2 के येलो पीपीटी बनते हैं। कौन से पीपीटी बन गए? येलो, और KNO3 बाहर। सीधी बात, नो बकवास। आगे वाला पीछे वाले के साथ, आगे वाला पीछे वाले के साथ, पीछे वाला आगे वाले के साथ, आगे वाला पीछे वाले के साथ।
पीछे वाला आगे वाले के साथ एडजस्ट हो गया सेट। तो कोई भी इनसेल्युबल सब्सटेंस यानी कि येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है, इसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये प्रेसिपिटेट वाला भी हो गया। बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डाला। बेरियम क्लोराइड में क्या डाला? H2SO4। बेरियम क्लोराइड में हमने क्या डाला? H2SO4। जब हमने बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डाला, सुनना मेरी बात, बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डाला, सुन लो, आगे वाला पीछे वाले के साथ, आगे वाला पीछे वाले के साथ क्या बन गया? BSO4 HCl। समझ गए मेरी बात? BSO4 के व्हाइट पीपीटी होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? व्हाइट पीपीटी। लेड नाइट्रेट वाला टिप्स में रखो, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, Ki डाला, PbI2, Ki डाला, PbI2, KNO3, BaCl2, H2SO4, BSO4 HCl, BSO4 व्हाइट पीपीटी, PbI2 येलो पीपीटी। कोई दिक्कत? आगे देखो, चेंज इन कलर का तो एक बेस्ट है, Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu, Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu। इसका कलर ब्लू, इसका कलर ग्रीन, हो गया चेंज इन कलर। Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu। लेकिन अब आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पलर में दे रखा है। हुआ क्या था, हमने ना सिट्रिक एसिड यानी कि लेमन जूस, सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड को मैंने KMnO4 में डाल दिया। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। हमने सिट्रिक एसिड को KMnO4 में डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट डाला। हुआ क्या था, इसका कलर ना पर्पल होता है। परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पर्पल। क्या होता है बेटा? पर्पल। सिट्रिक एसिड डालने से इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो गया, चेंज इन कलर। जिसका कलर उड़ गया, कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ये बात आपके एग्जाम्पलर में दे रखी थी, तो अभी मैंने कहा क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे ही ना SO2 गैस को पास करते हैं हम K2Cr2O7 में, तो इसका ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाता है। ऑरेंज कलर क्या हो जाता है बेटा? ग्रीन। कहीं तुमसे MCQ असर्शन रीजनिंग कुछ करके पूछ ले, आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, तेरे से ये करके पूछा ना चेंज इन कलर बता दे, तू वही लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu। लेकिन असर्शन रीजनिंग के लिए थोड़ा सा आप एक्टिव रहो। सिट्रिक एसिड, सिट्रस जूस, सिट्रस फ्रूट्स में होता है सिट्रिक एसिड, वहां से मैंने सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन लिया, उसको मैंने KMnO4 में डाला, उसका पर्पल कलर डिसअपियर हो गया, कोई दिक्कत? जब मैंने SO2 को K2Cr2O7 में डाला तो उसका ऑरेंज कलर ग्रीन हो गया, नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर होता क्या है, जैसे ना क्विकलाइम होता है, इसको हम चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? चूना। इसको हमने पानी में डाला, ये हमारा क्विकलाइम होता है। क्या होता है बेटा जी? क्विकलाइम। क्विकलाइम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हमने पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको स्लेग लाइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? स्लेग लाइम। ये क्विकलाइम होता है, ये स्लेग लाइम होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। होता क्या है, जब आप क्विकलाइम के अंदर पानी डालते हो तो कंटेनर एकदम से गर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी हीट रिलीज होती है। कंटेनर एकदम से गर्म हो जाता है क्योंकि बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तभी तो हीट रिलीज होगी, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब हीट रिलीज होती है टेम्परेचर बढ़ता है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है टेम्परेचर घटता है। ये बात याद रखना, जब हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर घटता है। इसका मतलब हीट रिलीज होती है एक्सो में, तो एक्सोस के केस में टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोज में, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंडोज के केस में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर के अंदर है कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज हो तो प्रोसेस कैसा है? एक्सोस। टेम्परेचर डिक्रीज हो तो प्रोसेस कैसा है? एंडोस। यू मस्ट नो। नेक्स्ट इज बेटा जी चेंज इन स्टेट। आपके पास कोई वैक्स है, वैक्स सॉलिड होता है, आपने उस वैक्स को जलाया तो क्या निकलेगा? किसी भी चीज को जलाने पे क्या निकलती है? CO2 वाटर हीट एंड लाइट। CO2 वाटर हीट एंड लाइट। CO2 तेरी गैस, वाटर तेरा लिक्विड।
तो बता, सॉलिड लिक्विड गैस बन गया ना, होगी चेंज स्टेट, होगी स्टेट चेंज। अच्छा जी, जब भी तूने हाइड्रोजन गैस को कंबाइन कराया ऑक्सीजन गैस से, भैया H2 प्लस O2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर। दिस इज तेरा गैस, दिस इज तेरा लिक्विड, होगी तेरी स्टेट चेंज, होगी तेरी स्टेट चेंज, होगी ना स्टेट चेंज। तो वो तेरे से पूछा था, बता दिया हमने। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर मोर देन वन भी हो सकते हैं, जैसे मैं तेरे को बताऊं, Zn प्लस H2SO4 गिव H2, Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। बेटा जी यहां पर दो चीजें हुई है, तेरी गैस भी निकली, तेरा टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये रिएक्शन भी कौन सी है? एक्सो। कौन सी है रिएक्शन? एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है? अभी बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज। ये तेरी एक्सो भी है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया और तेरी गैस भी निकली है, तो दो बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? देख मैंने लिख रखा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक और बताती हूँ, देख देख ये वाली, जिसमें आपने क्या करा था, आपने लेड नाइट्रेट लिया था, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, PbI2KNO3। सुनना मेरी बात, PbNO3 होल ट्वाइस के आएगी PbI2KNO3। सुनना मेरी बात, आगे वाला पीछे वाले के साथ, पीछे वाला आगे वाले के साथ एडजस्ट हो गया, हो गया। सुन मेरी बात, यहां पे भी दो चीजें हो रही है। PbI2 के क्या थे? PPT। व्हाट इज PPT? एनी insoluble substance, any insoluble substance, उसे पीपीटी कहते थे। तो इसके अंदर दो चीजें हो रही है, कलर का भी चेंज और पीपीटी का फॉर्मेशन। कलर चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है? पीपीटी का फॉर्मेशन। तो इसके अंदर दो चीजें हो रही है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर। हो सकता है किसी के अंदर एक करेक्टरिस्टिक नजर आए, हो सकता है किसी के अंदर दो करेक्टरिस्टिक नजर आए, आपको तो करेक्टरिस्टिक ढूंढनी है। समझ गए मेरी बात? तो ये था। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? ध्यान से समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है हमारी। ध्यान से देखना, केमिकल इक्वेशन किसी भी रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये देखो लिखा, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी ने ये लिख के दे दिया, जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैंने इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करी। अच्छा कौन? उसने कहा जिंक। मैंने कहा किसके साथ? उसने कहा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैंने कहा अच्छा क्या दिया? कहता जिंक सल्फेट। मैंने कहा और? कहता हाइड्रोजन। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, क्या दिया? जिंक सल्फेट, और क्या दिया? हाइड्रोजन गैस। तो हमने इस रिएक्शन वर्ड, ये एक हमारे को ये कह लो कि एक हमारे को स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने स्टेटमेंट को वर्डिंग में लिखा। हमने स्टेटमेंट को किसमें लिखा? वर्डिंग में। जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को वर्डिंग में लिखते हो, उसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? किसी भी स्टेटमेंट को आप वर्डिंग में लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ड इक्वेशन। अब सिंबल में लिखो, जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन। अब हमने सिंबल और फॉर्मूले में लिख दिया, क्या बन गई? केमिकल इक्वेशन। क्या बन गई? केमिकल इक्वेशन। क्या बन गई? केमिकल इक्वेशन। आगे देखो, होता क्या है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं जब भी रिएक्शन अकर होती है और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, दैट मींस रीअरेंजमेंट अकरिंग। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म, एंड क्या हो रहा है? ओवरऑल रीअरेंजमेंट। क्या कर हो रही है? रीअरेंजमेंट। क्या कर हो रही है? रीअरेंजमेंट। डन डन। अब व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। कैसे? नहीं समझ में आया? बताओ। मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। मैंने लिख दिया उसके कहने पे। मैंने कहा ये बता जिंक कितने हैं? उसने कहा एक। मैंने कहा यहां पर, उसने कहा एक। मैंने कहा H कितने हैं? कहता 2। मैंने कहा H कितने हैं? कहता 2। मैंने कहा S कितने हैं? कहता 1। मैंने कहा कितने हैं? कहता 1। O कितने हैं? जी 4। O कितने हैं? 4। बराबर ना? बराबर तो क्या कहोगे? बैलेंस्ड। अगर बराबर ना हो, उसको बराबर बनाने की प्रक्रिया को बैलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। अगर बराबर ना हो, उसको बराबर बनाने की प्रक्रिया को
बैलेंसिंग कहते हैं। तो ये देखिए रहा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम इक्वल इज कॉल्ड बैलेंसिंग, इज कॉल्ड बैलेंसिंग। समझ गया? अगर बराबर ना हो उसको बराबर करने की प्रक्रिया को बैलेंसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग। ओके, व्हाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड? टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, which state that mass can neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another. mass create कर सकते नहीं है, mass destroy कर सकते नहीं है, but can be converted from one form to another. total mass conserve होता है। total mass क्या होता है? conserve। कोई दिक्कत बेटा जी? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब वो तुमसे पूछता है what are the various ways to make the equation more informative? मैं अपनी इक्वेशन को more informative कैसे बना सकती हूँ? आप अपनी रिएक्शन के फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दो। क्या मेंशन कर दो? फिजिकल स्टेट। कैसे? देख, Zn प्लस H2SO4 गिव 4 प्लस H2। फिजिकल स्टेट कैसे मेंशन करे? देख, Zn कितना? सॉलिड। Zn क्या है? सॉलिड। H2SO4 क्या होता है? एक्वस। क्या होता है? एक्वस। ZnSO4 भी क्या होगा? एक्वस। ये क्या है? गैस। सॉलिड को S से दिखाओ, लिक्विड को L से दिखाओ, एक्वस को AQ से दिखाओ, गैस को G से दिखाओ। देयर आर 4 स्टेट्स, solid for S, liquid for L, gas for G, aqueous for AQ. What is aqueous state? जब कोई भी चीज पानी में घुल के बनती है उसे aqueous कहते हैं। जब कोई भी चीज पानी में घुल के बनती है उसे क्या कहते हैं? aqueous। तो मैंने ये बता रखा है, जैसे ये फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर दो, इट्स ओके। सेकेंड वे टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस। मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे हीट चेंजेस। अब मेरे को पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि क्विकलाइम होता है चूना। क्या होता है भैया? चूना। देखो, चूना ले लिया। चूने को किस में डाला? पानी। क्या बनेगा? स्लेग लाइम। मैंने क्या लिया? चूना। चूने को किस में डाला? पानी। क्या बनेगा? स्लेग लाइम। और क्या निकलती है साथ में? हीट। तो यहाँ पे तो अगर हीट लिख देगी मेरे को पता लग जाएगा ना कि हीट रिलीज हुई है। तो बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, by indicating the heat changes, by indicating the heat changes, by indicating the heat changes। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हीट रिलीज हुई है, जहां हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते थे? एक्सो। उसे क्या कहते थे? एक्सो। जहां हीट रिलीज होती है उसे एक्सो कहते थे, जहां हीट रिलीज हुई है उसे एक्सो कहते थे। और एक्सो में हीट प्रोडक्ट में दिखाते हैं। एक्सो में हीट कहां दिखाते हैं? प्रोडक्ट में। कहां दिखाते हैं? प्रोडक्ट में। अच्छा, जहां हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडो कहते हैं। जहां हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडो कहते हैं। और एंडोस के केस में हीट कहां दिखाते हो? रिएक्टेंट्स में। कहां दिखाते हो? रिएक्टेंट्स में। कैसे? N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO। एंडोस के केस में हीट रिएक्टेंट में दिखाई जाती है, एक्सोस के केस में हीट प्रोडक्ट में दिखाई जाती है। कोई दिक्कत? अदर नेसेसरी कंडीशंस, मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है इसका। देखो भैया, अदर नेसेसरी कंडीशंस में क्या आता है, ध्यान से समझना। अदर नेसेसरी कंडीशन, जैसे मान लो आपको पता है आपके ग्रीन प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हो गया, बन गया ग्लूकोज। और साथ में क्या रिलीज होती है? O2 भी रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। C6H12O6 बनता है और O2 भी बनता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, राइट? अच्छा, सुनना मेरी बात। इससे पहले सनलाइट क्या कर दी? एब्जॉर्ब। क्या करी थी सनलाइट? एब्जॉर्ब। क्योंकि पहले से सनलाइट एब्जॉर्ब करी तो कौन सी रिएक्शन होगी? है एंडो। पहले सनलाइट एब्जॉर्ब करी ना, उसके बाद जो आपका ग्लूकोज बना वो तेरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिर हीट रिलीज करता है। पता है ना ये बात? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। पहले आपका ग्रीन प्लांट CO2 वाटर लेगा, सनलाइट लेगा, क्लोरोफिल लेगा। सनलाइट क्लोरोफिल हमारी क्या हो गई? नेसेसरी कंडीशंस। क्या हो गई? नेसेसरी कंडीशन। तो अगर मैं सनलाइट क्लोरोफिल नहीं लिखती तुम्हें पता लगता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है? नहीं पता लगता। अब ये ग्लूकोज बन गया, ये ग्लूकोज तेरी बॉडी में ऑक्सीजन से कंबाइन करके फर्दर हीट क्या करता है? रिलीज। इसलिए वो रेस्पिरेशन कौन से प्रोसेस हो जाता है? एक्सोस। कौन से प्रोसेस हो जाते हैं? एक्सोस। समझ गए मेरी बात? पहले लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा हुआ? एंडो। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा हुआ? एक्सो। इसका प्रोसेस, इसकी जो प्रोडक्ट है वो तेरी बॉडी के ऑक्सीजन से कंबाइन करके हीट रिलीज करता है, तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया।
लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसने सनलाइट अब्जॉर्ब करी तो कौन सा प्रोसेस हो गया? एंडो। तो ये मैं वैसे बता रही थी कि ये अदर नेसेसरी कंडीशंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? अदर नेसेसरी कंडीशन। तो किसी भी क्वेश्चन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना, यू हैव अ 3 वेज। फर्स्ट, इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। सेकंड, आप हीट चेंजेस के बारे में लिखो। थर्ड, अदर नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट्स। सेकंड, आप हीट चेंज को बताओ। तीसरा, अदर नेसेसरी कंडीशन को बताओ। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसे क्या कहते हैं? एक्सोस। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज हो रही है उसे क्या कहते हैं हम? एक्सोस। पहली बात इसकी डिफाइन। दूसरी बात, बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 CO2 हीट रिलीज होगी तो मैंने प्लस में हीट लिख दिया, कोई दिक्कत? बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 CO2 हीट। भैया एक बार बोर्ड में सिर्फ यही आया था कि राइट द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, राइट द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मिथेन होता है नेचुरल गैस। क्या होता है बेटा जी? मिथेन। मिथेन में हमने क्या करा? बर्न करना है O2, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। हीट निकल गई, कोई दिक्कत? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर into compost, decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic। सारी की सारी decomposition reaction end होती है, सारी की सारी decomposition reaction end होती है। बस ये compost वाली कौन सी होती है? exhaust। कौन सी होती है? exhaust, क्योंकि उसके अंदर हीट रिलीज होती है, बाकियों में हीट रिक्वायर्ड होती है। बाकियों में हीट क्या होती है? रिक्वायर्ड। आगे देखो, why respiration is considered as exothermic reaction। सुन लो, we need energy to stay alive, we get the energy from the food we eat, the food that we eat is very complex, it has to be broken down into simpler substance for the upkeep of our body। और वो जब तुम्हारे बॉडी के साथ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, वो कंबाइन करेगा तो उसकी स्लो कंबशन होती है, जिसकी वजह से हीट क्या होती है बेटा जी? रिलीज। देखो अभी मैंने कहा था ना कि इसकी कॉम्बिनेशन एक्सो है। देखो ये निकल रही है ना हीट एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी निकल रही है ना एटीपी की फॉर्म में। अभी बोला था ना मैंने कहा सनलाइट एब्जॉर्ब करना एंडो है, बट जब ये दोनों आपस में तेरी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर कंबाइन करेंगी तो हीट रिलीज होगी। ये आगे तेरी रेस्पिरेशन की रिएक्शन, कोई दिक्कत? आगे देखो, एंडो क्या होती है? जो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहोगे बेटा जी? एंडोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। देखो N2+O2 प्लस में हीट क्या देगा? 2NO। क्या देगा? 2NO। N2+O2 2NO हीट एब्जॉर्ब करता है तो एंडो हो गया। जहां जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हीट करो क्या बनेगा? CaOCO2 CaOCO2 CaOCO2। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी है इसलिए क्या हो गया? एंडोथर्मिक। क्या हो गया जी? एंडोथर्मिक। वाई फोटोसिंथेसिस कंसीडर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन? भैया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में आपको अच्छे से पता है कि आपके ग्रीन प्लांट से क्या लिया था? CO2 ली थी। क्या बोलोगे? CO2 ली थी। और क्या था? वाटर लिया था। साथ में क्या था? सनलाइट। और फिर क्या था? क्लोरोफिल। क्योंकि अब सनलाइट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। सनलाइट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। और जहां पर भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। क्या होती है बेटा जी? एंडोथर्मिक। दैट्स इट। अब इसके बाद आता है बेटा जी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली टाइप कॉम्बिनेशन। पहली टाइप कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देता है उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कैसे? CaOH2O क्या देगा? CaOH होल ट्वाइस। और हीट भी क्या हुई? रिलीज। दो कंबाइन करके एक दे रहा है, दो या दो से ज्यादा कंबाइन करके एक दे रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और हीट भी रिलीज हो रही है। कॉम्बिनेशन भी है, ये एक्सो भी है। ये कॉम्बिनेशन भी है और ये क्या है? एक्सो भी है। अच्छा जी, हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि वाई, अब ये देखो मैंने बोला था दिस इज चूना, दिस इज चूना। चूने को पानी में मिलाते हैं और तुम्हारे को पता है एक दिन पहले चूने वाला आके पानी में मिला के जाता है क्योंकि वो कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर वो अगले दिन आता है तो वो ठंडा मिलता है, फिर उसके वो आपके घरों में चूना करता है। कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात। अब व्हाई डज शाइनीनेस अपीयर? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारे CO2 के साथ कंबाइन करता है। किसके साथ कंबाइन करता है? CO2 के साथ, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से बेटा शाइनीनेस अपीयर होती है। क्या अपीयर होती है?
शाइनीनेस अपीयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से अपीयर होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल की तरह, मार्बल में होता है और मार्बल कितना शाइन करता है, समझ गए मेरी बात? तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप वॉल पे अप्लाई करते हो, वो तेरी हवा के CO2 से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से शाइनीनेस आती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा जी, फिर कॉम्बिनेशन कौन सी है? C+O2 CO2 H2 + O2 H2O Mg+O2 MgO। ये सारी कॉम्बिनेशन में आएंगी। ये सारी किस में आएंगी? कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बन रहा है। दो या दो से ज्यादा मिलकर क्या बन रहा है? एक। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट, डीकंपोजिशन क्या है बेटा जी? डीकंपोजिशन मैं बताती हूं। डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? जब तेरा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, जब तेरा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग बेटा? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन 3 की वजह से होता है, सुन ले। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अब तो डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी दे रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? डिकम्पोजिशन मतलब होता है बेटा तोड़ना। आप तोड़ 3 चीजों की फॉर्म में सकते हो, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। हीट वाला थर्मल, लाइट वाला फोटोकेमिकल, या इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रोलिटिक। कई बार हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे, कई बार हम इलेक्ट्रोलिटिक बोलते थे, कई बार हम फोटोलिटिक बोलते थे, कई बार हम फोटोकेमिकल बोलते थे। दे ऑल आर करेक्ट। व्हाई? फोटो मींस लाइट, केमिकल बिकॉज द रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन, राइट? केमिकल चेंज हो रहा है। फोटोलिटिक इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाई? क्योंकि एजीसीएल टूटा है, लिटिक का मतलब टूटना होता है, तो दोनों शब्द करेक्ट है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। कोई दिक्कत? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डिकम्पोजिशन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये पेपर में आ जाता है। तू इसको कैसे बताएगा? कॉम्बिनेशन इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जब सिंगल टूट के 2 और मोर देता है तो क्या है? डिकम्पोज। तो दोनों वर्ड उल्टे ना हो गए। एक रिएक्शन और लिख के दिखा दियो कैसे? कह दियो, देख भाई, बता दियो भाई, उसको बताइयो कैसे। कहता देखो, H2 + O2 H2O, दिस इज द कॉम्बिनेशन। कर दे इसका उल्टा, वाटर के H2 + O2 इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। हो गया ना उल्टा? बोलो, हो गया ना उल्टा? ओके, अब when the decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal. When the decomposition is carried out by heating, it is called thermal. जब भी decomposition heating के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं बेटा जी? Thermal. Heat वाला thermal, heat वाला thermal। thermal में तेरे को 3 रिएक्शन सेट करनी है, बस 3। सुन ले, पहली मैं तेरे को देख ऐसे लिख के दिखा दूं, तेरे को जल्दी हो जाएगी। CaCO3 on heating give CO2। CO कहां यूज होता है? सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्रीज में। कहां यूज होता है? सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्रीज में। दूसरा, दिस इज योर चूना यार, दिस इज योर चूना। दूसरा सेट कर देख, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। हीट करो, PbONO2O2। ये एक ना लेड नाइट्रेट है। क्या है बेटा जी? लेड नाइट्रेट। यहाँ पे ना एक जगह और भी पूछ सकता है, कॉपर नाइट्रेट। बेटा रिएक्शन सेम है, बस पीबी की जगह क्या लिख दोगे? कॉपर। क्या लिख दोगे? कॉपर। इसकी खासियत क्या है? जो NO2 गैस निकल रही है ना, इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। जो NO2 गैस निकल रही है उसके क्या होते हैं? ब्राउन फ्यूम्स। तो पूछ सकता है तुम्हारे पास, कई बार ने ना एक कलर सॉल्ट लिया, उसको जलाने पर ना ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, वो सॉल्ट किसका होगा? पहली बात बोल दो, नाइट्रेट का। फिर हम ये देखेंगे उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। PbO तो वो लेड नाइट्रेट है, CO तो कॉपर नाइट्रेट है। एग्जाम्पलर में ये दे रखा है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। एग्जाम्पलर में ये दे रखा है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। कोई दिक्कत? एक और रिएक्शन क्या बनती है, सुन लो। FeSO4 को हीट करो, Fe2O3 SO2 SO3। भैया सुन लो, इसका कलर ग्रीन होता है, ये रेडिश ब्राउन, और ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है। क्या है? पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट स्मेलिंग गैस, जितनी भी गटर की स्मेल आती है वो SO2 और SO3 की वजह से होती है। कोई दिक्कत? ठीक है जी। पंजेंट स्मेलिंग गैस जो सूदिंग नहीं होती, जो सूदिंग नहीं होती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, तो देखो, लेड नाइट्रेट को हमने हीट करा, PbONO2O2। भैया ये रिएक्शन तो ये ऐसे भी आई हुई है कि बैलेंस करना, ये रिएक्शन ऐसे भी आई हुई है, बैलेंस करके दिखा दो भैया। और एक बात प्लीज ना भूले, NO2 के कौन से फ्यूम्स होते हैं? ब्राउन फ्यूम्स। कौन से फ्यूम्स होते हैं? ब्राउन फ्यूम। PbONO2O2। कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने ना यहाँ पर PbNO3 होल ट्वाइस था, राइट? तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया एक बार को। यार रुक जाओ, नहीं लगाती,
पहले ना ओड को इवन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ओड को इवन। सबसे पहले ये ओ ओड था, मैंने इसको इवन बनाने की कोशिश करी, 2 लगाया। इसको 2 लगाने के चक्कर में यहाँ पे भी क्या लगाया? 2। एन कितने हो गए? 2 2 4। क्या लगा दिया? 4। अगेन 2 3 6 6 2 12। 2 8 2। कोई दिक्कत? बन गए 12। ये बैलेंसिंग करने भी आई हुई है, ये बैलेंसिंग करने भी आई हुई है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, देख लो हीट करने पे CO देता है, CO2 देता है। CO इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इट हैज मैनी यूजेस। वन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ग्लास पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज पैरस सल्फेट। मेरी बात सुनो, पैरस सल्फेट का हरा कलर 7 पानी की वजह से होता है। 7 इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं ना, इसके 7 वाटर थोड़ा सा हीट करने में उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। 7 वाटर अगर इसके इवेपोरेट हो गए तो खाली FeSO4 बचेगा, जिसका कलर कलरलेस है। जिसका कलर क्या है? कलरलेस। क्या है बेटा जी? कलरलेस। लेकिन अगर तूने इसको हीट करा, ये कलर ग्रीन है। जब तक पानी है तो कलर ग्रीन है, जब तक पानी है कलर ग्रीन है। लेकिन हीट करने पे उसने अपने कलर को लूज कर दिया क्योंकि वाटर उड़ गए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कलर होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कलर होता है। जब तुम हीट कर दोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा तो कलर उड़ जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको अगर तुमने इतना हीट कर दिया कि वो डिकम्पोज हो गया तो क्या बनेगा? Fe2O3 SO2 SO3। ये रस्ट है, रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन कलर, रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन कलर। कोई दिक्कत? भैया ये 3 रिएक्शन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये थर्मल की है, ये किसकी है? थर्मल। अब इलेक्ट्रोलिटिक क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रोलिटिक क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रोलिटिक। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक। होता क्या है? आपके पास वाटर है, आपके पास क्या है जी? वाटर। क्या देगा? H2 प्लस O2। आप इसको बैलेंस करो। पहले मैंने बोला था ओड को इवन बनाओ, बना दिया, ये हो गया। अब इसका रेशियो 2:1 की होता है, वो पूछता है क्योंकि 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिकम्पोजिशन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई द रेशियो इज 2:1। तो ये बोलेगी कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वाटर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिकम्पोजिशन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिकम्पोजिशन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई रेशियो इज 2:1। 2 volume of water, 2 volume of water on decomposition give 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen। तुमसे पूछेगा what is the gas liberated at cathode? कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्योंकि कैथोड का साइन नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव गैस रिलीज होती है, मतलब H प्लस होता है। साइन H का क्या होता है? H प्लस, इसलिए हाइड्रोजन। एनोड का साइन पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव वाला आता है, तो कौन सा आएगा? ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर के अंदर एक H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है, तो OH माइनस वाला एनोड पे जाता है, तो इसलिए ऑक्सीजन ऑन एनोड और हाइड्रोजन ऑन कैथोड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला हम ना इस रिएक्शन को कराने के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं। वाई? क्योंकि एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि एसिड के अंदर आयंस होते हैं, आयंस उसकी कंडक्टिविटी को इनहांस कर देते हैं। एसिड के अंदर क्या होते हैं? आयंस, आयंस उनकी कंडक्टिविटी को क्या कर देते हैं? इनहांस। नेक्स्ट, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट it is called photochemical, it is called photochemical। AgCl पे आपने लाइट डाला, क्या डाला? लाइट, सनलाइट डाला, AgCl2। AgBr पे आपने सनलाइट डाला, क्या बनेगा? AgBr2। बैलेंस कर देंगे, Cl 2 है तो 2 लगा दे, 2 है, 2 Ag 2 Ag। कोई दिक्कत? भैया AgBr का कलर व्हाइट होता है, Ag का कलर सिल्वर होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन, मतलब एप्लीकेशन क्या है, सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। खत्म। डिस्प्लेसमेंट, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसे क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसे क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। कैसे? Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu। Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu। Zn plus CuSO4 give ZnSO4 plus Cu। अब आप यहां पे भी देख सकते हो, लेड की जगह किसने ले ली? कॉपर की जगह किसने ले ली? लेड ने, मतलब लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, मोर लेस को कर सकता है, पर लेस मोर को कभी भी कर सकता नहीं है। कोई तरह से ये पूछ ले कि भैया Cu प्लस FeSO4 रिएक्शन होगी, कह दियो ना, शट अप,
कह दियो शट अप, क्योंकि लेस वाला कभी मोर को डिस्प्लेस कर सकता नहीं है, कह दियो शट अप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी आपको बताते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज होगा आयंस का, और ड्यूरिंग देयर एक्सचेंजेस जनरली ना इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सब्सटेंस बन जाता है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम एक्सचेंज ऑफ आयंस कराते हैं, और ड्यूरिंग दैट एक्सचेंज ऑफ आयंस कई बार इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसे भाई, अभी तेरे को कराया था, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड। कर भाई, आगे वाला पीछे वाले के साथ, पीछे वाला आगे वाले के साथ, बेरियम सल्फेट। इसके कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। आगे देख, लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 होल ट्वाइस Ki के साथ। सुन, आगे वाला पीछे वाले के साथ PbI2, देखो एक्सचेंज भी हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, तो PbI2 क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, और पीछे वाला आगे वाले के साथ क्या बन गया, KNO3। कोई दिक्कत। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है भैया, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, यू मस्ट नो, Cu+O2 CuO, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है बेटा, ब्लैक कलर का। और प्रोसेस क्या, कोरोजन, कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोरोजन। क्या हो रहा है, कोरोजन। क्या हो रहा है, कोरोजन। प्रोसेस टाइप ऑफ रिएक्शन पूछो तो कोरोजन है। क्या है बेटा जी, कोरोजन। ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि हो तो ऑक्सीडाइज ही रहा है, हो तो ऑक्सीडाइज ही रहा है, हो तो ऑक्सीडाइज ही रहा है। कोई दिक्कत। अच्छा, वन थिंग मोर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सुन लो। ऑक्सीडेशन दो बातों से निर्भर करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अगर तेरे घर पे O आ गया, ऑक्सीडेशन, H चला गया, ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन। O आ गया, ऑक्सीडेशन, H चला गया, ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो भी क्या बोलेगी, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक चीज और, हाँ ये देखो, ये दो बातें होगी। रिडक्शन बोल, अब रिडक्शन क्या होगा, अगर तेरे घर पे H आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। अच्छा, जो जाता है ऑक्सीडेशन बिहेव लाइक Ra, जो जाता है ऑक्सीडेशन बिहेव लाइक Ra, और जो जाता है रिडक्शन बिहेव लाइक OA। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने ये रिएक्शन दी, CuO+H2, मैंने कहा क्या देगा, कहता है Cu+H2O। मैंने कहा Cu के घर पे कौन रहता है, Cu के घर से O भाग गया। रिमूवल ऑफ O को हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। H2 के घर पे O आ गया, एडिशन ऑफ O को हम किसके नाम से जानते हैं। अगर कोई ऐसे पूछे ऑक्सीडेशन कौन जा रहा है, तो कहेगी H2। कोई पूछे रिडक्शन कौन जा रहा है, CuO। अगर जैसे कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट, O वाला रिड्यूसिंग वाला, रिडक्शन वाला OA, अपोजिट बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आने के फुल टू चांसेस है। आगे देखो, नेक्स्ट, ZnO+C गिव Zn+CO। आगे देखो, Zn के घर पे कौन रहता है, O। Zn के घर से O भाग गया, भागना मतलब रिडक्शन, और इसके घर पे O आ गया मतलब ऑक्सीडेशन। आ जाइए, Mn के घर पे कौन रहता है, Mn के घर से O, तो इसका क्या हो गया, पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके घर से H भाग गया, इसके घर से क्या भाग गया, H भाग गया। वो बैलेंस करने के लिए आया है, समझ गए मेरी बात, वो बैलेंसिंग के लिए यूज हुआ है, H और O की बैलेंसिंग के लिए। कोई दिक्कत। ओके, अब देखो, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन योर डे टू डे लाइफ। एक बार क्वेश्चन आया था कि आपकी डे टू डे लाइफ में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है भैया, एक तो रेंसिडिटी और एक कोरोजन, रेंसिडिटी और एक कोरोजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दो मेन है, एक रेंसिडिटी और कोरोजन। हम कोरोजन क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मेटल ईटन अप हो जाता है ग्रेजुअली, जहां पे मेटल खोखला हो जाता है। ईटन अप का मतलब क्या है, खोखला, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या अदर केमिकल्स, बाय द एक्शन ऑफ एयर,
मॉइस्चर या अदर केमिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी, कोरोजन। क्या कहते हैं बेटा जी, कोरोजन। लेकिन कोरोजन किसी भी मेटल का हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है, लेकिन अगर वो कोरोजन आयरन का हो तो उसका नाम रस्टिंग हो जाता है। कोरोजन किसी भी मेटल का हो सकता है, आप सिल्वर का भी कोरोजन बोल सकते हो, लेकिन अगर वो कोरोजन आयरन का हो तो स्पेसिफिकली उसको रस्टिंग कहते हैं। आपको रस्ट का फॉर्मूला बताना चाहिए, इसकी रिएक्शन बतानी चाहिए, कोई दिक्कत? Fe2O3.x वाटर, Fe2O3.x वाटर। नेक्स्ट देखो, रेंसिडिटी। सुन लो, रेंसिडिटी क्या होता है? जो भी आपके फूड आइटम्स जिसके अंदर ऑयल वगैरह होता है, बेसिकली उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। व्हाट इज एरियल ऑक्सीडेशन? व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद योर एयर, तो एयर में ऑक्सीजन होती है, तो उसकी वजह से तेरे फूड आइटम्स का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। स्मेल और टेस्ट चेंज होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। क्या कहते हैं बेटा जी? रेंसिडिटी। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? रेंसिडिटी। अगर आप चाहते हो कि आपके फूड आइटम्स खराब ना हो, जैसे आप कोई भी चिप्स वगैरह खरीद कर आते हो या कोई भी फूड आइटम्स ऐसे खरीद के आते हो, नमकीन वगैरह खरीद के आते हो, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं होता, दैट अवॉइड ऑक्सीडेशन। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? विच अवॉइड ऑक्सीडेशन। कोई तरह से नाम पूछे तो बोल दियो, भाते भट्ट, भट्ट, भाते भट्ट। भा मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, भट्ट मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अच्छा, आप अपने फूड आइटम्स को नाइट्रोजन गैस के अंदर भी पैक कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है जो O2 को अवॉइड करती है पास आने में। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है जो O2 को अवॉइड करती है पास आने में। नेक्स्ट, आप इनको स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होगा तो भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। अच्छा जी, एयर टाइट कंटेनर्स यू कैन ऑल्सो यूज, you can store away from light, you can store away from light. Next, अब देखो ये बैलेंसिंग है। हाइड्रोजन गैस, जब भी तुम्हें हाइड्रोजन बोले बेटा, H2 combines with nitrogen N2 to form अमोनिया, यानी कि NH3। मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया ओड को इवन बनाना होता है। यहाँ पे कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 2 लगा ताकि 2 3 क्या हो जाए? 6। ओड को इवन बना, ये 3 है ना, इसको इवन बना, 2 3 6 हो गया। अब देख 3 2 भी क्या हो गया? 6 होगी बैलेंस। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। यही टाइम है कुछ करके दिखाने का, हिम्मत जुटाओ और पढ़ने बैठ जाओ। और बहुत इजी है, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस तुम्हारे करने और ना करने के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर मतलब O2, वाटर H2O, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने तेरे को अभी सिखाया था ओड को क्या बनाओ, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। कितने हो गए O? देखो O कितने हो गए? 2 और 2 4। और S पहले ये देख ले, H कितने हो गए? ये हो गए। अब देख O कितने हो गए? 4। ये ले, होगी बैलेंस, होगी बैलेंस। पहले ओड को इवन बनाया कर, वहीं से सेटिंग हो जाएगी पूरी। आगे देखो, बेरियम क्लोराइड। व्हाट इज बेरियम क्लोराइड? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरियम सल्फेट BaSO4। SO4 कितने? 3। SO4 कितने? 3। देखो ये 3, Al कितने हैं? 2। ठीक है, तो Al 2, SO4 3, Cl कितने थे? 3। होगी बैलेंस, होगी बैलेंस। नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर क्या देगा? KOH, साथ में H2। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओड को क्या बनाना होता है? इवन। इसके चक्कर में मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, ये 2 लगा दिया। अब देखना ध्यान से, K कितने हो गए? 2, H4 होगी बैलेंस, H4 होगी बैलेंस। देखो हमारे को कहा HNO3, मैंने कहा ओके। इसने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कहा ओके। क्या देगा? कैल्शियम नाइट्राइट, मैंने कहा ओके। नाइट्रेट ओके। वाटर देख, इसको बैलेंस करने का बेस्ट तरीका ये देख, NO3 कितने हैं?
इसने कहा 2, पूरा पूरा देख NO3 कितने हैं, इसने कहा 2, यहां पे क्या लगाओगे 2, 2 और 2 होगी बैलेंस, खत्म। पूरा पूरा उठा ले ग्रुप, NO3 कितने हैं, पूरा ग्रुप उठा 2, तो 2 लगा दो। NaOH H2SO4 क्या दे रहा है Na2SO4 और क्या है साथ में H2O। ये देखो आपको क्या कह रहा है SO4 कितने, कहता है 1, मैंने कहा यहां कितने, कहता है 1, Na कितने हैं 2, होगी बैलेंस, हुई नहीं, यहां पे भी 2 लगा, होगी बैलेंस। H4 हो गए थे ना, होगी बैलेंस। NaCl AgNO3 क्या दे रहा है AgCl NaNO3, इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, Ag1 Cl1 AgCl Na1 NO3 1 हो गया बैलेंस। यहां देख बेरियम 1 Cl कितने हैं 2, तो यहां पे Cl 2 होगी बैलेंस, खत्म। चलो बाकी फिर हम बाद में करेंगे।